जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ टाइम का आर्टिकल पैराग्राफ, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस आर्टिकल्स को हमने अपनी भाषा में एकदम सरल तरीके से लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करके एकदम एंड तक देखते रहना। देखिए, वैल्यू कीमत ऑफ टाइम, समय की, यानी कि समय की कीमत। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। टाइम, समय इज है वेरी, बहुत इंपॉर्टेंट, महत्व, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, यानी कि समय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यानी कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। देखिए, हम साथ के साथ आपको याद कराकर चलेंगे, वीडियो को एंड तक देखते रहना बस। देखिए, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, यानी कि समय हमारे जीवन में बहुत महत्व है, यानी कि समय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आगे देखिए, वी शुड वैल्यू आवर टाइम। वी मीन्स हमें शुड चाहिए, वैल्यू कद्र या कीमत, आवर टाइम अपने समय की, यानी कि हमें अपने समय की कद्र करनी चाहिए या हमें अपने समय की कीमत समझनी चाहिए। वी शुड वैल्यू आवर टाइम। सिंपल, एकदम क्लियर। आगे देखिए, टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी। टाइम, समय, इज है मोर, ज्यादा, प्रीशियस, कीमत, देन मनी, पैसों से भी, यानी कि समय की कीमत पैसों से भी ज्यादा है। तो इस सेंटेंस को लिखेंगे, टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी, यानी कि टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी, समय की कीमत पैसों से भी ज्यादा है। आगे, वी शुड यूटिलाइज आवर टाइम इन गुड वर्क्स। वी मीन्स हमें शुड चाहिए, यूटिलाइज सदुपयोग, आवर टाइम अपने समय का, इन गुड वर्क्स यानी कि अच्छे कार्यों में, हमें अपने समय का अच्छे कार्यों में सदुपयोग करना चाहिए। यानी कि वी शुड यूटिलाइज आवर टाइम इन गुड वर्क्स। वी शुड नेवर वेस्ट आवर टाइम बिकॉज वंस इट विल गो, यानी कि वी मीन्स हमें शुड चाहिए, नेवर कभी भी, वेस्ट बर्बाद करना, आवर टाइम अपना समय, हमें अपना समय कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। यानी कि वी शुड नेवर वेस्ट आवर टाइम, यानी कि हमें कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर वेस्ट टाइम। आगे देखिए, इस सेंटेंस को बिकॉज से जोड़ेंगे। देखिए कैसे, बिकॉज वंस इट विल गो, कोमा, इट नेवर कम बैक। बिकॉज क्योंकि, वंस इट जो, विल गो चला जाता है, क्योंकि एक बार जब चला जाता है, इट नेवर कम बैक, इट वह, नेवर कभी भी, कम बैक वापस नहीं आता, वह कभी भी वापस नहीं आता। कौन नहीं आता? समय। यानी कि जो एक बार चला जाता है वह कभी भी वापस नहीं आता। सक्सेसफुल पीपल नाउ हाउ टू यूज टाइम वाइजली इन दियर लाइफ। सक्सेसफुल पीपल, सफल लोग, नाउ जानते हैं, हाउ टू यूज उपयोग करना, टाइम, समय को, वाइजली बुद्धिमानी से, इन दियर लाइफ अपने जीवन में, यानी कि सफल लोग अपने जीवन में समय को बुद्धिमानी से उपयोग करना जानते हैं। यानी कि सक्सेसफुल पीपल नाउ हाउ टू यूज टाइम वाइजली इन दियर लाइफ। ठीक है एकदम। आगे देखिए, टाइम इज द ग्रेट टीचर। टाइम, समय, इज है द ग्रेट टीचर, महान शिक्षक, यानी कि समय एक महान शिक्षक है। तो इसको लिखेंगे, टाइम इज द ग्रेट टीचर हु टीच यू द मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन ऑफ आवर लाइफ। हु मीन्स जो, टीच यू सिखाता है, द मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण, लेसन सबक, ऑफ योर लाइफ आपके जीवन में या हमारे जीवन में। ठीक है, यानी कि जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, या जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। कौन? टाइम, यानी कि जो टाइम होता है ना, टाइम जो है आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। हु टीच यू द मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन ऑफ योर लाइफ। आगे देखिए, द पर्सन हु वैल्यू द टाइम इज वन ऑफ द हु इज गोइंग टू बी द पावरफुल इन फ्यूचर, यानी कि द पर्सन, व्यक्ति, हु मीन जो, वैल्यू कदर करता है, द टाइम, समय की, इज वन ऑफ हु, यानी कि वही, इज है, गोइंग बनता है, टू बी द पावरफुल, शक्तिशाली, इन फ्यूचर भविष्य में, यानी कि जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वो भविष्य में शक्तिशाली बनता है। तो इसको लिखेंगे, द पर्सन हु वैल्यू द टाइम इज वन ऑफ हु इज गोइंग टू बी द पावरफुल इन फ्यूचर। ठीक है एकदम। आगे देखिए, टाइम डू नॉट कम बैक। टाइम, समय, डू नॉट नहीं, कम बैक वापस आता। आगे देखिए, टाइम डू नॉट वेट फॉर एनीवन। टाइम, समय, डू नॉट नहीं, वेट इंतजार करता, फॉर एनीवन किसी का भी, यानी कि समय किसी का भी इंतजार नहीं करता है। टाइम डू नॉट वेट फॉर एनीवन। वी कुड नॉट कंपेयर टाइम विद एनीथिंग। वी मीन्स हमें, कुड सकते हैं, नोट नहीं, कंपेयर तुलना, टाइम, समय की, विद एनीथिंग किसी भी चीज से, यानी कि हमें किसी भी चीज से समय की तुलना नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें समय की तुलना किसी भी चीज से नहीं करनी चाहिए। वी कुड नॉट कंपेयर टाइम विद एनीथिंग। इट ऑलवेज गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स यह ऑलवेज, हमेशा, गोज चलता है,
इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की दिशा में, यानी कि यह हमेशा आगे की दिशा में चलता है। इट ऑलवेज गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आगे देखिए, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन टाइम। एवरीथिंग सब कुछ, इज है, डिपेंड निर्भर, ऑन टाइम समय पर, यानी कि सब कुछ समय पर निर्भर है। इफ यू आर ऑन द राइट टाइम यू वुड कॉन्क्वायर द वर्ल्ड। इफ यदि यू मीन्स तुम, आर ऑन द राइट टाइम सही समय पर, यदि तुम सही समय पर हो, इसका मतलब है कि यदि हम किसी भी कार्य को सही समय पर करते हैं, ठीक से करते हैं, यानी कि इफ यू आर ऑन द राइट टाइम, यानी कि यदि तुम सही समय पर हो, यू वुड कॉन्क्वायर द वर्ल्ड। यू मीन्स तुम, वुड कॉन्क्वायर जीत जाते हो, द वर्ल्ड दुनिया में, तुम दुनिया में जीत जाते हो। यू वुड कॉन्क्वायर द वर्ल्ड। ठीक है, वी ऑलवेज कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम। वी मीन्स हम, ऑलवेज हमेशा, कंप्लीट पूरा करते हैं, आवर वर्क अपना काम, ऑन टाइम समय पर, हम हमेशा अपना काम समय पर पूरा करते हैं। तो इस सेंटेंस को लिखेंगे, वी ऑलवेज कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम। आगे देखिए, इफ वी मैनेज अवर टाइम इन प्रॉपर वे। इफ यदि, वी में हम मैनेज संचालन करते हैं, अवर टाइम अपने समय का, इन प्रॉपर वे सही तरीके से, यदि हम अपने समय का सही तरीके से संचालन करते हैं, यानी कि इफ वी मैनेज अवर टाइम इन प्रॉपर वे वी विल बी मोर प्रोडक्टिव। वी मीन्स हम, विल बी होंगे, मोर प्रोडक्टिव या बोल सकते हैं मोर यूजफुल, यानी कि अधिक उपयोगी, हम अधिक उपयोगी होंगे। वी विल बी मोर प्रोडक्टिव। एवरी मोमेंट इज ए गिफ्ट। एवरी मोमेंट, हर पल, इज है, ए गिफ्ट, एक उपहार, हर पल एक उपहार है। एवरी मोमेंट इज गिफ्ट, हर पल एक क्या है, उपहार है। आगे, ईच मोमेंट प्रेजेंट ए चांस टू मेक आवर लाइफ मोर बेटर। ईच मोमेंट, प्रत्येक क्षण, प्रेजेंट दर्शाता है, ए चांस एक अवसर, टू मेक बनने का, आवर लाइफ हमारे जीवन में, मोर बेटर अधिक बेहतर, यानी कि प्रत्येक क्षण हमारे जीवन में अधिक बेहतर बनने का अवसर दर्शाता है। ईच मोमेंट प्रेजेंट ए चांस टू मेक आवर लाइफ मोर बेटर। आगे, इफ वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। इफ यदि, वी में सम अंडरस्टैंड समझे, द वैल्यू कीमत, ऑफ टाइम समय की, यदि हम समय की कीमत समझें, इफ वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, कोमा, we will be on the first step toward a meaningful and purposeful life। we means हम will be होंगे, on the first step पहले कदम पर, towards की ओर, a meaningful सार्थक, and और पर्पसफुल लाइफ उद्देश्यपूर्ण जीवन, यानी कि हम सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन अपने पहले कदम की ओर होंगे। ठीक है, यानी कि हम सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन में पहले कदम की ओर होंगे। We will be on the first step toward a meaningful and purposeful life। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और हमें कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट आर्टिकल किस टॉपिक पर होना चाहिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।